जैसे मैं प्लॉट खरीदता हूँ, फ्लैट खरीदता हूँ, गोल्ड खरीदता हूँ, मैंने करोला खरीद ली। By the way, Pakistan is probably the only country in the world जिसमें एक शख्स गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी की रीसेल का सोचता है। हाँ। तो ये जो ऑन मनी का कल्चर है मार्केट में, ये खराब किसने किया? किसने किया? कंज्यूमर। 4 गुना 5 गुना ज्यादा मुनाफा है कंपेयर टू कार्स, बाइक वालों का। होंडा मोटरसाइकिल्स ने CD70 के अंदर पिछले अभी उसका डिजिटल मीटर भी नहीं दिया। 12 साल से वही मॉडल खींच रहा है करोला का, जो उसने दुनिया भर में खत्म हो चुका है। 19 मेहरान थी ना इससे पहले, उसको उस वक्त तक चलाया जब तक जापान वालों ने कहा खुदा का वास्ता ये प्लांट अब इस काबिल नहीं है, खुदा का वास्ता इसको बंद कर दो। Hyundai का जो सोनाटा आई तो उन्होंने 5 साल पुराना इंजन डाल के उसमें यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च किया। You ask me a really tough thing, और उसकी वजह ये है कि एक साइड पे मेरे जवाब का डिपेंड्स द कंज्यूमर ऑफ पाकिस्तान, और एक साइड पे डिपेंड्स रियलिज्म। व्हाट डिड यू प्रोवाइड मी? Did you provide me a good infrastructure? Did you provide me upstream industry? Did you provide me raw materials? And yet you say localize करो, deep localization करो, high करो, export क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास इस वक्त मौका है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें? सर एक बात बताइए, कौन सा बड़ा रीजन है कि आप ग्लोबल सप्लाई रिंग का हिस्सा बने? A neighbor to the west is a big auto car maker. They make 1.3 million cars a year under sanctions. ईरान की बात कर रहे हैं? जी। अजीब। चाइनीज टाइडल वेव है ऑफ कार्स, ये तो दिस सीम्स अनस्टॉपेबल। चाइना आगे है AI में, चाइना आगे है उसमें, and that is why when you put all of those things together, you get the brilliance of the cars that you're getting. So अगर ये 40 लाख की बैटरी है, ये बैटरी 5 लाख की हो गई, जो कि हो सकता है। और बिल्कुल हो सकता है ना? 100%। फिर क्या होगा? Is it that जैसे हमने देखा था ना, हम CNG सबने CNG, अबे नहीं भाई गैस तो है नहीं। अच्छा यार, just realized it. Do you fear that this kind of are we getting overzealous with our auto policy? We have to understand we are not an affluent country. Oh, sorry. Who says that? Sir, हमारे यहाँ FBR डाले खरीदता है 1.5 करोड़ रुपए के टैक्स एनफोर्समेंट के लिए। FBR. Do I have to say more? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले हफ्ते मेरे पास कोई गेस्ट नहीं था, जिसके लिए मैंने अकेले आपसे गुफ्तगू की। आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। लेकिन ये हमारा एक प्रॉब्लम है। रफ्तार नाव पे हम महीने की सिर्फ 4 पॉडकास्ट करते हैं, और ऐसा कहतो रिजाल है, माफ़ कीजिएगा शायद आप लोगों को बुरा लगे, या फिर मेरे दिमाग का कोई खप्त है कि मुझे मौजू गेस्ट नहीं मिलते अपनी पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आज जो गेस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन्हें यहाँ लाने के लिए भी मुझे पूरे 2 महीने लगे हैं। मिड ऑफ मई मैंने इनसे पहली दफ़ा रब्ता किया, और फिर इन्होंने मुझे बताया कि वो फिल वक्त यहाँ नहीं है, और मैंने अगले 2 महीने बहुत सब्र के साथ उनका इंतज़ार किया, और बिलाखिर वो आज यहाँ मौजूद हैं। आसिफ रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरहान, रियल प्लेजर। Thank you for coming, sir. Thank you very much, and once again I apologize for having caused you all the issues over the last 2 months to get together. No issues. यकीन करिए नखरे नहीं थे, it was just मजबूरी के मौका मिला नहीं। नहीं। आसिफ रिजवी साहब यहाँ क्यों आए हुए? जो इनकी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उस इंडस्ट्री से बाहर के भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानियों को एक ऑब्सेशन है, और वो है गाड़ियों से। हमारे मुल्क की सिर्फ 5-6% आबादी गाड़ियाँ ओन करती है, लेकिन 110% लोग गाड़ियों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। पिछले कई महीनों से मैं भी इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं मिल रही थी जो बोथ साइड ऑफ द आइल्स पे बात कर सके, और जो मुझे एक इंडिपेंडेंट POV दे अबाउट दिस सेक्टर कि अर्ली 90 से लेके आज तक इसमें हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। बिग 3 ने कैसा परफॉर्म किया, क्या उन्होंने वाक़तन लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, या कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन और कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो इस तमाम चीज़ों पे बात करने के मैंने आसिफ रिजवी साहब को बुलाया। आसिफ रिजवी साहब इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ लकी मोटर्स, ही हैज़ हेडेड थल Limited, and he is a veteran of the auto sector, and he is an auto sector strategist and a man with a lot of knowledge which we will try to हमने extract करने की कोशिश करेंगे उस ख़जाने में से कुछ मोती आपके लिए। आसिफ रिजवी साहब, पहला सवाल पहले, इतने गरीब हैं हम,
4-5% लोगों के पास गाड़ियां हैं और शायद 2-3% हैं जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, और हम लोग शायद उसी में से हैं। खैर मैं तो अब वो 6% में हो गया हूँ पिछले कुछ दिनों से। लेकिन इतना शोर क्यों है गाड़ियों का? हर जगह बात हो रही होती है, मॉडल आ गया, वो मॉडल आ गया, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह। अच्छा फरहान, एक चीज़ थोड़ा मैं क्लियर करूं बिफोर वी मूव ऑन, जस्ट टू सेट द स्टेज, कि आपने बताया पाकिस्तान में 4 to 5% पीपल ओन कार्स। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का रेशियो जो है ग्लोबली, दैट इज़ 18 कार्स पर 1000 पीपल। 18 कार्स पर 1000 पीपल, वन ऑफ द वेरी लो ratios, even in Asia, even in the subcontinent. दूसरी चीज़ जो आपको जस्ट टू सेट द स्टेज, पाकिस्तान में 0.1% people buy cars every year. 250,000 कार्स के लगभग इस साल बनी हैं गाड़ियाँ और बिकी हैं, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो 250 मिलियन है। तो 250,000 cars divided by 250 million people is 0.1%. 1 in 1,000 people buy a new car every year. हाँ, 1% भी नहीं है, 1% 25 लाख होगी। 1% 25 लाख होगी। सही। So the proportions are really very small. But गाड़ियों के साथ there is a glamour attached to cars. Cars are a glamorous toy, mainly for men, but also for many women. That is why it has become a talking center, not only in Pakistan, globally. Cars पे आप देखिए जितनी magazines निकलते हैं, कार पे जितने talks होते हैं, cars are just a very glamorous subject. People love it, men love to have it, a better one and then a better one. So it's a very glamorous topic. It's also something that everyone can relate to. इट्स नॉट अ हाईली स्पेशलाइज टॉपिक। आप क्रिकेट पे बात करें तो जिसको क्रिकेट का पता है वही बात करेगा, गाड़ियों का सबको पता है। और गाड़ियों की एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, आप किसी महफिल में बैठ जाएं तो हर शख्स जो वहाँ गाड़ी की बात कर रहा होता है वो गाड़ी का एक्सपर्ट होता है, और ख़ास तौर पे गाड़ियों के मार्केटिंग का एक्सपर्ट होता है। भाई ये कार इस दाम पे क्यों नहीं है, ये इस पे क्यों नहीं है, इसमें ये फीचर क्यों नहीं है, इसमें ये हो जाए तो ये हो जाए। तो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू एवरीवन, एंड दैट इज़ वाई इसका इतना चर्चा है। आपने बड़ी मज़े की बात की। मुझे तो एक चीज़ लग रही है कि जैसे हम पहले ज़माने में सुनते हैं कि मर्द, आपने स्पेशली कहा कि टॉयज़ फॉर बॉयज़ कहा जाता है, टॉयज़ फॉर मेन कहा जाता है, और हाँ ख़वातीन को भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। लेकिन वो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ें तो मर्दों को घोड़ों से बड़ी रग़बत होती थी। उनका जो राइड होती थी, घोड़ा उनके लिए बड़े एक प्राइड की चीज़ होती थी। कहीं वही साइकोलॉजी तो नहीं ट्रांसफ़र हो? मेरे ख्याल में टोटली हुई। आई थिंक men like to ride. Men like to ride, huh? So whether they get originally maybe a donkey and then a camel. horse or a camel and this. So battles पहले जो बहुत बादशाह होता था वो हाथी पे जाता था, या वो हाथी पे होता था। जो कैवलरी होती थी वो हॉर्सेस पे होती थी। So it was sort of a tank. So it was, yeah. So it's the same way now. Awesome. You need a car for use and then you need a car to play with. Yeah, sir. मुझे, for those who know, they know that early 90s is a time period which divides Pakistan's auto sector in two halves, and then 2022 में वो एक और ऐसा ही एक दीवार खड़ी होती है। ज़रा 90 से पहले के पाकिस्तान के बारे में बताएं। यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे बनती थी, कौन बना रहा था? मेरे अब्बा ने भी गाड़ी ख़रीदी हुई थी, हमारे पास एक सुजुकी भी थी, एक करोला भी थी। गाड़ियाँ यही थी, लेकिन हाँ कुछ और भी थी, माजदा भी नज़र आती थी। क्या था? What was the auto scene of Pakistan before 90s? Can I ask you a question? It's not a quiz. Yeah. Just a question. Yeah. You have any idea when the first car was assembled in Pakistan? No. 93? The reason I ask this is because I wanted everyone to get to know. The first car was assembled in Pakistan in the 50s. In the 1950s. अच्छा. 70 years ago. Wow. जी. जनरल मोटर्स ने यहाँ एक इंडस्ट्री लगाई थी, जनरल मोटर इंडस्ट्री, अमेरिका वाली जनरल मोटर। जी। और उन्होंने मिड 50s में यहाँ गाड़ियों की असेंबली शुरू की थी। स्मॉल प्लांट था। Wow. और शेवरले
गालिबन बेल एयर मॉडल की कुछ गाड़ियाँ असेंबल हुई थी। अच्छा। और उन्होंने फिर असेंबल करनी शुरू की थी वॉक्सॉल और मेनली बेडफोर्ड ट्रक्स। दिस इंडस्ट्री देन बिकेम गंधारा इंडस्ट्रीज। फोर्ड ने कोलैबोरेट किया एंड दे केम अप विद अ कंपनी कॉल्ड अली ऑटोज। अली ऑटोज यूज्ड टू असेंबल फोर्ड कॉन्सुल एंड फोर्ड एंग्लिया, ये दो गाड़ियाँ असेंबल करते थे। हारून इंडस्ट्रीज केम एंड दे कोलैबोरेटेड विद क्राइसलर, उन्होंने डॉज डार्ट शुरू की और एट वन स्टेज स्कोडा किया असेंबली की। This is the 1950s and the 1960s. Wazir Ali Industries started the assembly of Lambretta scooters. And about that time, Massey Ferguson के साथ collaborate करके tractors started. Mack truck started. In 50s? 50s and 60s. 50s and 60s. और बेडफोर्ड ट्रक उस वक्त से बहुत बाद तक चली एंड परहैप्स आज भी रोड पे आपको कुछ बेडफोर्ड ट्रक्स नज़र आ जाएंगी। वर्क हॉर्सेस एंड हाईली लोकलाइज्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम दो स्टैंडर्ड्स। 73 में ऑटो इंडस्ट्री वाज नेशनलाइज्ड लाइक एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल। Ali Autos became Awami Autos. Oh, by the way, 60s में Kandawala Industries collaborated and started making Jeep CJs in Pakistan. वो जो CJ5s होती हैं, CJ5, 6, 7 पाकिस्तान में बनती थी, पाकिस्तान में असेंबल होती थी। So all of these became Awami Autos, Sindh Engineering, Republic Motors, National Motors, ये हो गया, and gradually all the principals withdrew. And at the end there was not much done. 70s का जो phase है उसमें गाड़ियाँ highly controlled थीं, by permission and permit आपको गाड़ियाँ खरीदने का मौका मिलता था, and they were totally controlled. Then the entire auto companies, जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, they fell under the umbrella of PACO, Pakistan Automobile Corporation, जिन्होंने के mid-80s में सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन किया to set up Suzuki in Pakistan. So from an evolution phase which was rudely interrupted, we now have come to a restart phase. Suzuki came into the country, they started again and contributed a lot to the local development of vendors. 93 में Toyota started production, 95 में Honda started production. Shortly after that, Gandhara started assembling Nissan cars and also Nissan trucks. And in 2001, Diwan established to make Kia and Hyundai vehicles. तो ये रहा हमारा second phase. मैं आपको रोकूं यहाँ पे, पहले फेज पे वापस चलें। ये आपने इतना कुछ अनलोड किया है। सी दिस इज़ व्हाई आई लव, कुछ खुद पसंदी की बात होगी लेकिन आई लव दिस पॉडकास्ट बिकॉज ये जितनी बातें आपने सुनी हैं ये आपको कहीं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ये इतना सारा इंटरेस्ट क्यों था? हम बड़े तगड़े मुल्क थे, क्या था मतलब हमें ये GM भी आ रहा है, फोर्ड भी आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, शेवरले आ रही है, मतलब हम इज्जत थी हमारी। या पैसे बहुत थे। Pakistan was newly created. There was an aura around Pakistan. Okay. Pakistan at that time had very close ties with the US. मैंने आपको तीनों नाम जो बताए थे, सब अमेरिकन नाम है। They were keen to establish. And like always, अब जब हम second phase में आएंगे तो भी आप देखेंगे पाकिस्तान की position, पाकिस्तान की population, हर चीज़ देखी गई। And it was considered to be a new unexplored frontier. कि यहाँ चलते हैं, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, नई कंट्री है, बनी है, लेट्स बी द फर्स्ट कमर्स। एंड दे केम एंड दे स्टार्टेड। And there is a global baby boomer generation at that time. Global economies are jumping back after the Second World War. So वो एक boom है, Americans के पास पैसा है, American auto manufacturers are leading the American growth boom, and so they have got money to spend as well.
बेडफोर्ड ट्रक्स एक बड़ी तलिस्माती मखलूक थी कराची की सड़कों पे। मैं IHU नगर पे काम करता था, टेक्नो सिटी टावर में, समा में। तो वहाँ नीचे एक पान वाला था, बड़े बहुत ही बुजुर्ग थे वो। तो हम कभी उससे पान खाने जाते थे तो वो बड़ा हमें किस्से सुनाता था। कहता देखो भाई, इस एल्फिंस्टन स्ट्रीट कहते थे ना उसको, एल्फिंस्टन स्ट्रीट। कह रहा है कि एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे बस दो ही चीज़ होती थी, एक ऊंट गाड़ी और एक बेडफोर्ड का ट्रक। बेडफोर्ड का ट्रक जो है, आई probably may not be wrong to say it was probably the most iconic vehicle in the country. है ना? एक तो ये कि it was an extremely sturdy vehicle. वर्क बिल्कुल वर्कहॉलिक थी बिल्कुल. You could put anything on it and it would still run. एंड दी अदर थिंग इज़, उसमें उसकी जो डिलीशन है पाकिस्तान में वो इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बहुत पार्ट्स बनने लगे थे. इनफैक्ट वन ऑफ द कंपनीज आई वर्कड फॉर used to make cam shafts and other parts also for Bedford. So Bedford of course died because of its technology, older generation engines, non-supply of parts from overseas. So it died its death. In the meanwhile Hino aa gayi thi mulk mein, Nissan UD aa gayi thi. So we had newer, fresher, better models, more efficient, fuel technology. So like heritage buildings we were talking about, वो heritage products भी फिर they're off. Natural selection. सर आपने एक बात बताई कि मिड 80s में सुजुकी आई. मुझे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया है कि एक ही प्लांट पे मुख्तलिफ कंपनीज गाड़ियाँ बनाती थी असेंबली प्लांट पे. Has that ever happened in 80s? I am not familiar with it. तो सुजुकी का पहला पैको का प्लांट में उन्होंने कुछ कंसोलिडेशन किया था कि इतने प्लांट्स चलाने के बजाय हम कुछ प्रोडक्ट्स को कंसोलिडेट करें, तो उन्होंने बनाया था. बट आफ्टर दैट मल्टी ब्रांड स्टॉप्ड अंटिल 2021 जब लकी मोटर्स ने अपने एक ही प्लांट में कोरियन किया और फ्रेंच पुजो एक ही प्लांट में उन्होंने बनाया, विच वॉज मल्टी ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट. वो अब बढ़ेगी. दैट इज़ माई प्रिडिक्शन कि बढ़नी चाहिए, स्पेशली इन अ कंट्री वेयर capacity is huge and volume is very low. We'll come to that perhaps in the next stages. Yeah, you're talking about iconic things. Another iconic vehicle on the roads of Pakistan, much smaller than the Bedford truck, Suzuki FX. Yes. जब Suzuki FX launch हुई है, I think mid 80s में or whatever, it was available for 45 or 50,000 rupees, and it was such a nice vehicle. Beautiful car. बाद में मेहरान बन गई and was there for a long time. It was a travesty कि we had to discontinue that because it was old technology, parts available नहीं थे. I wish something could have been done. It would have been truly a people's car. But we had to discontinue that because of our over-dependence on everyone else except ourselves. क्या बात है. But what a car. अच्छा, अब ये 93, 95, 96 ये किसी ऑटो पॉलिसी के नतीजे में आए कि अचानक ये जो आए, क्या हुआ? कुछ रेगुलेटरी साइड पे तब्दीलियाँ आई कि अचानक लेट 80s से इंट्रेंट्स आना शुरू हुए और फिर 90s में तीनों आ गए बड़े खिलाड़ी, चार पांच बड़े खिलाड़ी आ गए एक 10 सालों में. क्या हुआ? हुकूमती तरफ से कुछ तब्दीलियाँ आई? हुकूमत की तरफ से उस ज़माने में हर इंडस्ट्री के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी. ठीक है. तो पैको ने तो खैर बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने तो सुजुकी के साथ कर लिया. But for Toyota to get permission was an uphill task. In fact, Toyota को permission मिली to set up a plant, and then after the change of government, in the very early phases, the permission was rescinded. Achha. And then a lot of discussions took place and it was restored. So every industry had to take permission. So Toyota took permission, Honda took permission, Nissan took permission, etc. And these industries were established because there was a need. There was a need to provide transportation. That is one part of the answer to your question. The second part is, and this is where I have a grouse, we didn't have, I feel, a long-term strategy at that time कि हमने इस इंडस्ट्री का करना क्या है. हमें एक काम करना था, वो था गाड़ियाँ बनानी थी. We had to make cars. बस गाड़ियाँ बनानी है. अच्छा, गाड़ियाँ बनानी है, उनके साथ डिलीशन भी करनी है, तो हम गाड़ियों के साथ डिलीशन भी करेंगे.
But there wasn't a 10-15 year policy कि eventually where are we headed? अच्छा. What is it that we want? तो होता ये था कि शुरू में मुझे याद है we wanted to produce the Corolla. We went to the government and we said कि हम year 1 में टायर और बैटरी डिलीट करेंगे, year 2 में हम सीट डिलीट करेंगे, year 3 में हम वायरिंग हार्नेस डिलीट करेंगे, year 4 में हम ये करेंगे. गवर्नमेंट ने दिए, डिस्कशन हुआ बैक एंड फोर्थ, दे अप्रूव्ड इट. Then somebody else went to the government, they put their deletion program and the government approved it. ये था phase 1 of deletion. It was called model or company specific deletion. ये चीज़ चलती रही till about maybe 3/4 of the 90s. And then the government decided कि नहीं, this is not a good process, it's cumbersome. Let's decide on an industry-wide policy. 1300 cc में ये डिलीट होगा, 800 cc में ये डिलीट होगा, 1800 तो थी नहीं, बट ये कैटेगराइजेशन हो गई. इट बिकेम एन इंडस्ट्री वाइड डिलीशन प्रोग्राम. बट देयर ऑल्सो पार्ट्स वर स्पेसिफाइड and you had to delete them or explain why. Then in the early 2000s, a very broad-based policy was implemented, and that was called the tariff-based policy. अच्छा. Tariff-based policy में ये था कि ये सारे parts government ने decide किए कि they have been deleted in the country, they will be called deleted parts. सब ने इन्हें delete करना है. ये हैं non-deleted parts, इनके लिए डिलीशन ज़रूरत नहीं है. ये पार्ट्स जब इंपोर्ट होंगे तो इस ड्यूटी पे इंपोर्ट होंगे, और ये पार्ट्स अगर इंपोर्ट होंगे तो हायर ड्यूटी पे इंपोर्ट होंगे. जो डिलीटेड पार्ट्स इंपोर्ट होंगे तो वो लंबा महंगी होंगे. जी बिल्कुल सही है. सो दिस कॉइंड द फ्रेज AMAX parts, and the parts that were deleted became called as the AMAX parts, and then the other parts were non-AMAX parts. Non-AMAX parts were at a lower rate of duty, AMAX parts were at a higher rate of duty. And this has continued ever since, the tariff-based policy. All of this has been, going on for a period of time, 20-25 years now. मगर एक overarching strategy, मतलब मुझे याद है काम पे कोई एक proposal लेके आता तो मैं ये कहता था कि भाई ऊपर ये लिखो कि गोल क्या है, अचीव क्या करना है. फाइल के ऊपर लिखो. बिल्कुल ऊपर लिखो गोल क्या है. मैंने ये बनाना है सर, ठीक है बनाओ, बट गोल क्या है इसको बनाने का. तो हम गाड़ी तो बनाएंगे, डिलीशन करेंगे, ओवरऑल गोल क्या है कि हम इस इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे. बहुत आला. आर वी मेकिंग कार्स बिकॉज गाड़ियां हैं नहीं? आर वी मेकिंग पार्ट्स बिकॉज वी वांट टू डेवलप एन इंडस्ट्री? आर वी मेकिंग पार्ट्स बिकॉज वी वांट टू बी अ प्लेयर इन दिस वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग, वी आर डूइंग दिस, और हम उसके लिए राह हमवार करेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. सो व्हाट वाज द ओवरआर्चिंग स्ट्रेटजी? क्या थी? गाड़ियां बनाएंगे. किस लिए? ये नहीं. गाड़ियां बनाएंगे, गाड़ियों की जरूरत है. You and I need cars. We need to get to point A from point B, so we need cars. आप आ गए 2000 में. मैं उससे पहले जाता हूँ. जब ये पॉलिसियाँ बन रही हैं और आपसे कहा गया है कि आप लेके जा रहे हैं, भाई मैं ये आपने कहा मैं टायर करूँगा, सीटें करूँगा, फलाना चीज़ें कर दूँगा, जब आपने करोला लॉन्च की, तो उस वक्त जब ये पॉलिसी होगी ना कोई, तो पॉलिसी का मुद्दा क्या था? मतलब कहा गया था कि आपको ये बात तो क्लियर है ना कि उन्होंने कहा था भैया ये गाड़ियाँ आप यहाँ बनाया करेंगे, अब ज़्यादा अभी तो आप चले ले आएँ, अभी हमें फ़ौरन ज़रूरत है. कितने साल की छूट दी गई थी और कितनी डिलीशन का टारगेट दिया गया था? देखिए, कुछ चीज़ें मैंडेटरी की गई थी. पहली बात, आप जो गाड़ी यहाँ बनाएंगे, द व्हीकल विल बी इन CKD कंडीशन. अच्छा. इट विल नॉट बी SKD. ठीक है. यू आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट बॉडीज painted or otherwise and make cars here. They are going to be deleted from day one. Body parts ये सब नहीं होगा. आपके पास फैक्ट्री होनी ज़रूरी है. You have to have a factory. Third is you are going to meet the deletion program. ठीक है. So ये कुछ conditions थी to make to get a permission. ठीक है. You got a permission, you started, and then this process continued. And the process worked okay. नहीं, मैं पूछ रहा था कि वो डिलीशन का टारगेट कोई दिया था? नहीं, डिलीशन का टारगेट सबसे पहले तो आपको अप्रूव कराना होता था, और हर साल अप्रूव कराना होता था. उसके बाद जब TBS आया, तो TBS के लिए तो आपको अप्रूव नहीं कराना ना. TBS आप क्यों कर रहे हैं? भाई आप अगर डिलीटेड पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप 45% ड्यूटी पे कर रहे हैं.
नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं हम करें। बड़े अहम मोड़ पे पहुंच गए हैं और इस बात पे बात करने के लिए रिजवी साहब से बेहतर मेरे ख्याल से कोई और शख्स नहीं, क्योंकि सर एज यू टोल्ड मी ऑन द फोन कॉल दैट आपने बिल्कुल 50-50% अपने करियर को डिवाइड किया बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। खुद नहीं किया, दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर माय यू नो फॉर्च्यून। आपने 17-18 साल पार्ट्स में भी काम किया और 17-18 साल गाड़ियों के ऊपर भी काम किया। ये जो ऑटो असेंबलर्स कहा जाता है, मतलब हम जब कहते हैं फोर्ड इज़ अ कार मेकर, टेस्ला इज़ अ कार मेकर, हमारी कंपनीज़ को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है एज एन असेंबलर। अब ये जो वादा है डिलीशन का, ये वफा क्यों नहीं हुआ? और क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये पहला एक वो कहते हैं ना हमारे उसमें इल्ज़ाम जो है कि यार ये देखो ना गाड़ियों वालों को, इन्होंने यहाँ पे कुछ बनाया ही नहीं, ये इंपोर्ट करते रहे। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग भी समझा दिया, उन्होंने कहा यार ज़्यादा टैरिफ है, मैं ज़्यादा टैरिफ है मंगा लेते हैं, ले लो टैरिफ, मैं बनाता रहूँगा, यहाँ नहीं बनाऊँगा। ऐसी क्या बुराई थी हमारे फैक्ट्रियों में कि उन्होंने बोला नहीं यार मैं ज़्यादा पैसे दे के मंगा लूँगा? या हमें क्या हुआ ज़रा बताएं, ये क्यों नहीं मीट हुए टारगेट्स? फरहान देखिए, कुछ चीज़ें ऑफ द कफ भी कह दी जाती हैं। ये बात नहीं है कि पार्ट्स यहाँ नहीं बने, पार्ट्स यहाँ बने हैं। It's been made. Companies have achieved 60% deletion. They have, in some cases, in the cases of smaller cars, up to 70-75% भी deletion मेहरान में अचीव हुआ है। तो हुआ है, एक ऑटो इंडस्ट्री पूरा की पूरी यहाँ डेवलप हुई है। 300 वेंडर्स, ऑटो पार्ट वेंडर्स, ऑटो पार्ट सप्लायर्स यहाँ मौजूद हैं। और ऐसी बात नहीं है, एक अपस्ट्रीम इंडस्ट्री डेवलप हुई है। बट लेट मी कम बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन। हम यहाँ ऑटो असेंबलर्स कहते हैं और दुनिया में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। पहली बात तो ये कि हर ऑटो कंपनी ऑटो असेंबलर ही होती है। दे गेट पार्ट्स फ्रॉम एवरीवेयर, whether it is locally made or imported, and they assemble it. तो एक कार की जो असेंबली प्लांट है वो तो बहरहाल असेंबली है। टोयोटा भी असेंबल करता है, जनरल मोटर्स भी असेंबल करता है, और यहाँ पर भी जो कंपनीज हैं वो असेंबल करती हैं। दे बाई देयर पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, पहली बात। दूसरी बात, डिलीशन। डिलीशन हमारे यहाँ हुआ है, मगर डिलीशन जो हमारे यहाँ हुआ है वो डीप डिलीशन नहीं हुआ है या कम हुआ है। और उसके भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ क्या है। देखिए, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। दिस इज अ पेन। सपोज इट्स एन ऑटो पार्ट। अब अगर एक कंपनी इसको मंगवाती है तो ये फॉल होगा विद इन डिलीटेबल या नॉन डिलीटेबल। सपोज इट इज डिलीटेबल, it has to be deleted, you know. Now, if the car company imports it, they import it like this. If a auto part supplier imports it or makes it, वो इसके यूनिट्स को अलग अलग कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये है पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें से अब वो ये करेगा कि ये मैं पाकिस्तान में बना सकता हूँ, ये मैं पाकिस्तान में बना सकता हूँ, ये मैं इंपोर्ट करूँगा, ये मैं इंपोर्ट करूँगा, ये मैं इंपोर्ट करूँगा, मैं असेंबल करके सप्लायर को, कंपनी को दे दूँगा। एंड दिस डिपेंड्स ऑन पार्ट टू पार्ट। आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग इट, राइट? बिल्कुल समझ गया मैं। ही विल इंजेक्शन मोल्ड दिस, ही विल स्टैम्प दिस, ही विल डू समथिंग विद दिस, ही विल असेंबल इट एंड ही विल गिव इट टू द सप्लायर। ये हो गया। कंपनी कहेगी मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ है वो भी। बहुत हद तक हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन योर माइंड एंड इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस कि इज द वर्ड डिलीशन इम्पॉर्टेंट और इज द वर्ड डॉलर सेविंग इम्पॉर्टेंट? व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज क्रिटिकल? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट, डॉलर सेविंग इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, हमारे मुल्क का मसला ही है। अब कोई ऑटो मेकर अगर चाहे, पहले, अब तो इतना नहीं रहा, वो ये कहता है कि मैं ये मंगवाता था, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार तुम इसको 2 पार्ट्स में मंगवाओ, असेंबल करके मुझे दे दो, तो डिलीशन हो गया। बट इट्स नॉट डिलीशन, इट इज लोकल परचेज। लोकल परचेज, वी हैव टू डिफरेंशिएट। लेकिन इंपोर्ट तो वो भी कर रहा है ना, इंपोर्ट वो भी कर रहा है, डॉलर तो जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैं नहीं कर रहा। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि वो इसको इंजेक्शन मोल्ड करेगा, इसको स्टैंप करेगा, ये करेगा, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊँ। ये अगर प्लास्टिक पार्ट है और इससे अगर रेजिन से बनता है, प्लास्टिक का रेजिन, तो रेजिन तो इंपोर्ट हो रहा है।
अगर ये लोहे से बनता है तो इस ग्रेड का लोहा गालिबन इंपोर्ट हो रहा है। अगर ये एक असेंबली है तो ये असेंबली इंपोर्ट हो रही है, तो डॉलर्स तो आपके फ्लो आउट कर रहे हैं। सो यू रियली आरंट सेविंग टू मच। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ बम्पर, ह्यूज बम्पर, एवरीबडी नोज अ बम्पर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। बम्पर इज प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन मोल्डिंग। सपोज द कॉस्ट ऑफ अ बम्पर इज 100, 75% तो कॉस्ट ऑफ रेजिन है। उसके अलावा देयर इज अ ह्यूज एलिमेंट ऑफ द एमोटाइजेशन ऑफ द बम्पर मोल्ड विच वाज इंपोर्टेड इन डॉलर्स। सो इफ आउट ऑफ 100, in one very simple part that I have given you an example, very simple part, 80 to 85% is dollar related. Your value addition is 15 to 20%. In a seat it is more, in a wiring harness it is more, but there is up and down. The fundamental question that our strategy, जो मैंने पहले कहा था कि आपकी strategy और goal क्या है, हम गाड़ियाँ बनाएंगे, delete करेंगे, it's fine. We needed to provide a playing field, good playing field for our vendors. कि भाई आप जब लोकलाइज करेंगे तो हम यहाँ रेजिन बनाएंगे पाकिस्तान में, और हम रेजिन बना के आपको देंगे। हम यहाँ पे हाई ग्रेड स्टील बनाएंगे, वो स्टील हम आपको देंगे। आज गाड़ियों की जो स्किन है बाहर की, उसकी स्टील इंपोर्ट होती है। 7 to 8% ऑफ डिलीशन, इट इज़ इम्पोर्टेड। वी डोंट मेक इट हियर, वी डोंट मेक इट हियर। सो you know, it's like Farhan, it's like a child. When a child is born at home and it cries out for milk, and you tell the child, go get your milk. The child grows a little older, it wants to learn, and you say, go learn yourself. And then a few later you say, yaar, you haven't become healthy, and you haven't become learned. And the child is going to say, what did you provide me? There was no direction. You just gave birth to me. What did you provide me? Did you provide me a good infrastructure? Did you provide me upstream industry? Did you provide me raw materials? Nothing. And yet you say localize karo, deep localization karo, high karo, export क्यों नहीं करते हो? और वो ओके, सो मेरा इसमें 2 सवाल हैं, जल्दी जल्दी से आप ले लें। एक तो ये कि ये जब आपने कहा कि 60 से 70% गाड़ियाँ डिलीटेड हैं, बिग 3 की बात हुई। बिग 3 में इस वक्त जो सेडान्स हैं, दे आर क्लोज टू 60%। जो एसयूवीज हैं, दे आर क्लोजर टू 30%। जब आप 60 से 70% कह रहे हैं, आप नंबर ऑफ पार्ट्स कह रहे हैं या वैल्यू ऑफ द वैल्यू? मतलब ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। दूसरा मुझे ये बताएं सर, आप एक वेंडर हैं, आप रह भी चुके हैं उस साइड पे, पार्ट्स की साइड पे, आप एक काम कर रहे हैं, उस काम में आपको प्रॉफिट्स भी हो, आप किस काम में ये सोच के आए हैं कि यार ओके यही हालात हैं, इन हालात में मुझे ये फैक्ट्री लगाई है और मुझे ये काम करना है, मैं किस किस्म की स्टेबिलिटी देखना चाहता हूँ कि मैं, अब ऑफ कोर्स मैं स्टील प्लांट तो नहीं लगा सकता या मैं रेजिन पे कोई भी ऑटो पार्ट सप्लायर अपना फर्दर अपस्ट्रीम नहीं कर सकता। इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मैं समझ गया। तो अब ये जितने भी लोग आए, जो आपने कहा 300 के करीब कंपनीज लगी, ये इन्हीं हालात को देख के आए कि यार यही हालात हैं। जब आप एक पार्ट पाकिस्तान में बना रहे थे, जब आपने कहा कि जैसे बम्पर है 85% इसका डॉलर वैल्यू है, लेकिन कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें कम भी होगा। yes, बिल्कुल। तो क्या कितना फ़र्क था कीमत में एक चीज़ की जो आप जापान से मंगवाते थे और एक चीज़ पाकिस्तान में बना रहे थे इन्हीं हालात में? देखिए, दिस इज गवर्न थ्रू प्रोटेक्शन। अच्छा, सही है। एक पार्ट जो कि डिलीटेबल कैटेगरी में आता है, उसके ऊपर 45% ड्यूटी लगती है। आपने टैरिफ मार दिया ना। आप अगर देखिए, countries like Japan and Thailand from whom we import parts, they have very large volumes. हाँ, ठीक है। उनका कॉस्ट बेस relatively हमसे बेहतर है। बिल्कुल ऐसा। अगर वहाँ से हम एक पार्ट 100 का मंगाते हैं, तो हमारे लिए 100 ही का बनाना बहुत चैलेंजिंग है। मगर जब हम उस पर 40% ड्यूटी ऐड करते हैं, जो कि हम यहाँ लगाते हैं बाय प्रोटेक्शन, तो वो पार्ट वाइबल बन जाता है। जब वो पार्ट वाइबल बन जाता है, हम उसको लोकलाइज करते हैं कि भाई इसमें कॉस्ट सेविंग है। वो पार्ट कॉस्ट सेविंग जो है वो OEM अपने लिए रखता है, पार्ट वो डीलर, वो ऑटो पार्ट सप्लायर को देता है। देयरफॉर दिस इज हाउ द इक्वेशन वर्क्स, इट्स ऑन प्रोटेक्शन। कल वो प्रोटेक्शन कम हो गई
ऑटो पार्ट मेकर्स जो हैं दे विल सफ़र। हाँ, वो कहेगा, कंपनी बोलेगी भाई मैं टैरिफ लगा के ही मंगा लेता हूँ। कर भी नहीं सकता। और ये चीज़ आइंदा आई थिंक डिस्कशन में आएगी, हो रही है और होना शुरू हो गई है। सर 2000 में इंटर होते ही मुशर्रफ दौर के आगाज़ में हम थोड़ी सी बोरोड ग्रोथ देखते हैं पाकिस्तान में, हमेशा की तरह थोड़ा सा पहिया हम दौड़ने लग जाते हैं, डॉलर आते हैं हम दौड़ने लग जाते हैं, इंजेक्ट होते हैं डॉलर, और उसके नतीजे में मुल्क में कुछ इकॉनमी में कुछ स्पर्ट आता है। लेकिन ऑटो सेक्टर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग काम होना शुरू होता है उस ज़माने में, ऑन मनी। हाँ, फौरी डिलीवरी की ऑन मनी, और एक माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है कि अच्छा, ये जो गाड़ी का एक बहुत ही पिक्यूलियर माइंडसेट है पाकिस्तान का कि ये एक एसेट है। जैसे मैं प्लॉट खरीदता हूँ, फ्लैट खरीदता हूँ, गोल्ड खरीदता हूँ, मैंने करोला खरीद ली। बिल्कुल सही। ये कब डेवलप हुआ? ये दो जो अभी तक तो हम वेंडर्स और उसकी बात कर रहे थे ना, मैन्युफैक्चर, उस पर हम आएंगे बाय द वे, लेकिन अभी ज़रा इस तरफ आ जाएं आयल के, और मुझे बताएं कि ये जो लोगों की ये माइंडसेट डेवलप हुआ अबाउट लुकिंग एट कार्स एज एन एसेट एंड ऑन मनी, ये क्यों और कैसे डेवलप हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कार इज़ प्रॉबेबली द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट दैट यू बाय आफ्टर योर होम। It's a very expensive piece. It's a durable good. It's also a good that you love, you like, and it helps you, gets you from place A to place B comfortably. When somebody goes out to buy a car, obviously for him it's an important asset, and he wants the best that he can get, that he can afford. अब सवाल ये होता है कि जब वो ये एसेट ख़रीदता है और मुल्क में डिवैल्यूएशन होता है एंड द एसेट वैल्यू गोज अप इन द मार्केट, हिज रीसेल ऑल्सो गोज अप। बाय द वे, पाकिस्तान इज़ प्रॉबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें एक शख्स गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी की रीसेल का सोचता है। हाँ, ओनली प्लेस कि इसकी रीसेल कैसी है, मैं ये नहीं लूँगा, इसकी रीसेल अच्छी नहीं है, इसकी, एंड दैट इज़ चेंजिंग बाय द वे। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड नाउ इज़ अ चेंज इन दैट, but this has been traditional. Allahu Akbar. This has been traditional. Now you link it to on. हाँ. On is fundamentally premium. Premium ना. Premium is something that you pay because you desire it. हाँ. A premium, you go to buy a house, two houses are exactly the same. You pay a premium on one house because it is finished well, it has good fittings, it has good everything. Premium is a price that you pay for your desire, not for your need. क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं गाड़ी खरीदने गया, मुझे डीलर ने कहा कि सर आपके कलर की, मॉडल की, वेरिएंट की गाड़ी अवेलेबल नहीं है, इट विल टेक 3 months टू कम, बट अगर आप चाहें तो मैं किसी के थ्रू अरेंज कर दूं, आपको 1 लाख ज़्यादा पे करना पड़ेगा। नाउ 2 things कैन हैपन, ही कैन से नहीं यार मुझे तो आज चाहिए, आई एम विलिंग टू पे 100,000 एंड आई विल टेक इट। What is that? His desire. His desire to have the car now. There's another person who says, oh, I can wait for 3 months. मेरी गाड़ी है 3 महीने चलती रहेगी। तो ये जो ऑन मनी का कल्चर है मार्केट में, ये ख़राब किसने किया है? किसने किया? कंज्यूमर ने। लेकिन इस पर अगर मैं अदर साइड बोलूँ, जब आप मुझे गाड़ी के लिए 6 महीने का टाइम दे देंगे सर जी, मुझे गाड़ी लेनी है, मैंने नई जॉब शुरू की है, मेरी ज़रूरत भी हो सकती है कि मैं अपनी कंपनी ने मुझे बोला भाई तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी की लिमिट है, अब मैं आ गया हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, अब वो कंपनी वाले ने कहा भाई गाड़ी तो हमारे पास तो रेडी है, लेकिन वो 6 महीने बोल रहे हैं, तो बोल रहा है यार, तो यार 5 लाख रुपए ऊपर मांग रहे हैं यार, बोलता है ले ले भाई मुझे गाड़ी तो दे दे। ग्रीड। और ऐसा होता है, और ऐसा होता रहेगा सर। ऑल्टो पे ऑन है, आप यूएस में जाइए, वहाँ पर छोटी गाड़ी पे नहीं मगर लग्जरी कार पे ये होता है। आप पोर्श खरीदने जाइए, पोर्श का वेटिंग 6 से 8 महीने है, मगर अगर आप चाहें तो आपको हो सकता है मिल जाए। ये देखिए, ये दुनिया में हर जगह होता है। कनाडा में भी होता है, हर जगह होता है, नॉट रैम्पेंट। यहाँ तो देखिए बेसिक, वंस अ सिस्टम डेवलप्स एंड गोज बैड, देन यू गेट मैनिपुलेटर्स, और मैनिपुलेशन होता है। देखिए, for a car company where a car kit costs $10,000, $12,000, $15,000, पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे का प्रिडिक्ट करके, ख़ास तौर पे इन अ प्लेस वेयर पॉलिसीज़ चेंज ऑल द टाइम, लोग बहुत सारी किट्स रखें कि जिस वक्त जिसको गाड़ी चाहिए हम दे देंगे।
It doesn't happen that way. 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते sir, to import a car from Japan, you have to order it 2 months ahead. They then make it, they then ship it, you get it, you make it. It can take 3 to 4 to 5 months. So it is there. Now, is the industry totally absolved? Probably not. They can plan it better, but they want to play it safe. Now, very important point. Yes. They want to play it safe. They want to play it safe because their investments are high. Their investments are very high. But that also brings us to the next point. कि लोगों का जुनून और एक फैक्टर जो आपने प्री प्रॉड में भी कहा था कि भाई मसला ये है कि आप पाकिस्तान को किससे कंपेयर करेंगे. आप मुझे क्या ऑफिशियल जीडीपी के हिसाब से कंपेयर करूं या अनऑफिशियल जीडीपी के हिसाब से कंपेयर करूं. आई थिंक दैट हैज़ बीन अ crazy factor in everything, real estate, cars, gold. It has been a crazy factor in Pakistan कि वो GDP जो ऑफिशियल नहीं है, वो पैसा जो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है. आई थिंक गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा इस तरह हुआ है, वो फाइलर नॉन फाइलर के बड़े मसाइल होते रहे. तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसने भी ड्राइव किया हो, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके हमें नज़र ये भी आ रही है कि गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियों पे फोकस है सबका, महंगी और बड़ी गाड़ियों पे, और इन अ कंट्री विद पाकिस्तान काइंड ऑफ इनकम वो तो होने नहीं चाहिए. आपने एक लफ्ज़ कहा, दे वांटेड टू प्ले सेफ. व्हाइल डूइंग द रिसर्च ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं बिल्कुल समझ सकता था, मुझे अंदाज़ा है कुछ इस चीज़ का कि लाजिमी बात है पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है. एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, कोई शक नहीं है. लेकिन आप कब ये फैसला करते हैं कि यार अब मैंने इस आग के दरिया से गुजरने के लिए इनफ अपने ऊपर इंसुलेशन चढ़ा ली है कि यार अब मैं इस आग के दरिया में गुजर जाऊं. सवाल ये मैं क्यों कर रहा हूं, और मैं बिल्कुल आपसे एक अलग इंडस्ट्री का सवाल करूंगा. पिछले 3 सालों में 4 सालों में एटलस होंडा मोटरसाइकिल्स सक्सेस सर क्रेजी. लोग होंडा कार्स की बात करते रहते हैं, उन्हें किसी को पता भी नहीं है कि एटलस होंडा मोटरसाइकिल्स कितना पैसा कमाता है. आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीस सिर्फ पिछले 3-4 सालों में 64 अरब रुपए मुनाफा है उसका. 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मुनाफा है कंपेयर टू कार्स, बाइक वालों का. मैं सीडी से, मैं तो होंडा ही लेसा, वो वाली होंडा. द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ टोयोटा ग्लोबली इज़ 9 to 10%. ठीक है, पाकिस्तान में हम हालात ठीक नहीं हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ही 11-12% हो जाता है, चीज़ें ख़राब. 15 हो जाए, 16 हो जाए, 30% रिटर्न ऑन इक्विटी पे ऑपरेट करता है टोयोटा पाकिस्तान. दिस इज ऑब्सीन अमाउंट ऑफ सेफ्टी. आई एम सॉरी, मतलब आई नो यू आर लुकिंग फॉर सेफ्टी, बट अ पॉइंट कम्स व्हेन योर सेफ्टी बिकम्स समवन एल्सेस एक्सप्लॉयटेशन. डोंट यू थिंक समवेयर अराउंड द 2000s the big three stepped over that line where they were safe, where it became like, we can do this. Again, Farhan, let me ask you a question. Ji. We had the big three in Pakistan. There were 2 more at that time which didn't move on. Why were there only 3? Why wasn't there more competition? Why wasn't there more openness, which we had to wait till 2019 or 16 16 की पॉलिसी में to allow. देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप हाइंडसाइट में एनालाइज कर रहे होते हैं, which are not available to you at the then present to analyze. Today you can see it. There was no prediction कि ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में कितनी टेक ऑफ करेगी, क्या टेक ऑफ करेगी, what was the whole thing. They had a good time, but at the same time, देखिए Farhan, we should not also grudge the businessman who makes money. He puts in his own money, he invests, and if he makes money sometimes out of windfall, good luck to him, because he is there to see hard times as well, which he has. In 2022 the auto market had grown to 300,000 CKD. 90,000 पे आ गई. 90,000 पे आ गई. He's seen bad days. बिल्कुल ठीक है. So therefore we should not. What we should do is we should create an environment where there is fair and good competition, and the end user, the consumer, is the benefactor.
आपने लेकिन एक जुमला कहा कि फरहान उसने पैसे लगाए हैं, बैरियर टू एंट्री इतना ज़्यादा है ऑटो में, आपको ही पता है। ये कोई मैं और आप तो नहीं उठ के गाड़ी की फैक्ट्री लगा सकते कि मैं उठा, जब मैंने ये यूट्यूब का क्रिएटर खोल लिया, रफ्तार मैंने बना लिया, मैं गाड़ी तो नहीं बना सकता था ऐसे, राइट? द बैरियर टू एंट्री इज सो ह्यूज दैट द इनकम्बेंट्स हैव एन एडवांटेज, नंबर वन। नंबर टू, आई अंडरस्टैंड द बिजनेस का गोल होता है पैसे कमाना, लेकिन मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर आपका 2000 मुझे मतलब आई रेड इट समवेयर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि होंडा मोटरसाइकिल्स ने CD70 के अंदर पिछले 14 अभी उसका डिजिटल मीटर भी नहीं दिया उन्होंने, उसका मीटर भी वही वाला है, एनालॉग मीटर है। मतलब उन्होंने पिछले 14-15 सालों से अपनी बाइक में चवन्नी की तब्दीली नहीं लाई, ठीक है? टोयोटा पिछले 12 साल से वही मॉडल खींच रहा है करोला का, जो उसने दुनिया भर में ख़त्म हो चुका है 19 में। सुजुकी ने, मेहरान थी ना इससे पहले, उसको उस वक्त तक चलाया जब तक जापान वालों ने कहा खुदा का वास्ता ये प्लांट अब इस काबिल नहीं है, खुदा का वास्ता इसको बंद कर दो। यू स्टिल वांट टू एब्सॉल्व देम ऑफ देखिए एनी रॉन्ग डूइंग? देयर इज नहीं, देखिए आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको इनसाइट समझ, मुझे बताएं। आई कैन नॉट जज एनीबडी बीइंग राइट और रॉन्ग, दैट्स नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर। बट देखिए मैं आपको बताऊं, लेट्स स्टार्ट विद होंडा। होंडा ने तब्दीलियाँ की हैं। Honda's engine today is far more efficient than its engine was 5 years ago. They have invested in newer, modern, better engines which take in better fuel, etc. Yeah, they may not have changed from analog to digital, but let me ask you a question. Do we need digital? Suppose a digital costs 200 rupees more. Nice to have, but do we need it? A poor country, developing country, do we need all the bells and whistles and luxuries that we have? One. Two, जहाँ तक के ऑटो इंडस्ट्री का ताल्लुक है, आपका सेकंड इससे क्या था लिंक? नहीं, मैंने वही कहा था कि मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपने पैसे कमाने हैं ठीक है, लेकिन फिर साथ ही साथ एक और आपके ऊपर थी ना। मैंने पहला सवाल किया ROE पे और उस पर आपने कहा यार फरहान, वो आपने कहा कि फरहान देखो वो पैसे कमाने ही आए हैं ना, वो मतलब और बुरे वक्त भी देखते हैं, धंधा कर रहे हैं, इट्स बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन देखते हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा लेकिन साथ साथ जब पैसे कमाने हैं तो उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी तो है ना कि क्वालिटी प्रोडक्ट दें मुझे और आपको, कि मुझे वही प्रोडक्ट तो दे दें कि जो 8 साल पहले दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर तो पे ना तो घुमाए मुझे। देखें फरहान, मॉडल चेंज जो है वो पिछले कुछ अरसे में थोड़ा आसान लगने लगा है जब से कोरियन और चाइनीज़ गाड़ियाँ आई हैं, बट मॉडल चेंज ऑल्सो इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। आई डोंट वांट टू स्पीक फॉर एनी कंपनी, सुजुकी ने ये क्यों किया या टोयोटा ने ये क्यों किया, लेकिन किया तो है ना। मतलब देखिए नॉट द फर्स्ट टाइम। टोयोटा की जो फर्स्ट कार है दैट लास्टेड 10 years, 840H, उसको इंडस की जो फर्स्ट कार है दैट लास्टेड, आइकॉनिक मॉडल। वेल यू नो, so what? It was available, it was stable, it kept a price stability barring inflation for a long time. Let me go back. देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, and here is where I have a bit of an issue with the whole industry concept. I hate to say it because people say, why do people always give the example of India? If there's another way to say it, let me say my neighbor. Okay. Maybe it sounds a little better. My neighbor introduced a car in 1954. Okay. It was called the Ambassador. Yeah. It was from an old car in UK, which they brought the plant and they made the Ambassador. They made the Ambassador from and the years maybe ek aad saal aage piche, 54, 55, and it continued till 74. By that time, approximately 60% deletion हो चुका था, if not more, 70 maybe. That time they introduced the Premier Fiat. They called it the Premier, second car, 1974. Continued till 1986 or 87 when Maruti Suzuki came in our neighboring country. By that time, deletion had reached close to 80-85% on these three cars. There was a time when you could buy any car in the world in India so long as it was the Hindustan Ambassador. ठीक है, everybody used it. बंद किया हुआ था मुल्क को, 90s में उन्होंने चेंज खोला मुल्क को। उसका फ़ायदा क्या हुआ? Now we know what they did. उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इतनी मैच्योर हुई, इतनी सेल्फ रिलायंट हुई
कुछ भी बना लेते हैं। इतने रॉ मटेरियल्स लोकली बनने शुरू हुए कि जब उन्होंने 90s में दुनिया के लिए खोली, they started off with 70-80% deletion on the world's modern cars. हाँ, आज टेस्ला बोल रहा है मुझे वहाँ लगाना है, भाई इससे बड़ी क्या बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए, बिगेस्ट टेस्टामेंट ऑफ देयर एबिलिटी। अब आप मुझे एक बात बताइए, they did what they did, we did what we did. Whose auto industry is more mature today? नहीं कोई इसमें कोई मतलब ही कोई Which सवाल means ही नहीं अगर है। आप सेक्रीफाइस देंगे तो अच्छा। अगर किसी कार कंपनी ने अपना मॉडल 8 साल रखा या 6 साल रखा या 15 साल रखा छोटी गाड़ी पे और प्राइस कंट्रोल रखी ताकि लोगों तक वो पहुंच सके आसानी से, तो मैं पूछना चाहता हूं उसमें खराबी क्या है? मैंने तो शुरू में कहा था इट्स अ ट्रेविस्टी कि हमको मेहरान डिसकंटिन्यू करनी पड़े। अगर मेहरान का हमें नया इंजन मिलता, अच्छा इंजन FX का था, चलती रहती गाड़ी, कोई एक तबका होता जो खरीदता। इस वक्त मोटरसाइकिल की आपने बात की, 1.5-2 लाख की गाड़ी है मोटरसाइकिल, लेट अस से 2 लाख की है, एंड लेट अस से ऑल्टो 30 लाख की है। व्हाट इज बिटवीन 2 लाख एंड 30 लाख? नथिंग। इट मीन्स दैट अ पर्सन हु buys a motorcycle, works hard, strives hard, earns some money, saves some money, how long is it going to take him to get to an Alto? हाँ नामुमकिन लग रहा है। There is nothing। हमने वहाँ क्या किया है? कुछ नहीं किया उस पर, वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। लेकिन चलें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल जो बार बार उठता है वो तो यही उठता है ना कि ये एक दिस वॉज डन बिकॉज इट कुड हैव बीन डन, दिस वॉज डन बिकॉज इट कुड हैव बीन डन। और अनफॉर्चुनेटली आपने कहा कि कोरियंस आए तो चीज़ें बदल गई, लेकिन हमने देखा कि इवन एंड आई एम गोना टेक नेम्स, मुझे कोई वो नहीं है, मतलब Hyundai का जो सोनाटा आई तो उन्होंने 5 साल पुराना इंजन डाल के उसमें यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च किया। मतलब you're launching a new car, you're telling me I'm a new company and you put a 5-year-old engine into this and you launch it in the market. This was happening. मतलब ये हमारे साथ अभी भी हुआ, कोरियंस ने भी किया, and then we are going to move on to the China factor very soon. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक mindset भी तो था ना। You ask me a really tough thing, और उसकी वजह ये है कि एक साइड पे मेरे जवाब का डिपेंड्स द कंज्यूमर ऑफ पाकिस्तान, और मैं तो उसी के लिए पूछ रहा हूँ। एक साइड पे डिपेंड्स रियलिज्म। देखिए, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। बहुत कंपनीज हैं जिन्होंने जब नई गाड़ी इंट्रोड्यूस की तो पुराना जनरेशन इंट्रोड्यूस किया, और नया जनरेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया जबकि कर सकते थे नया जनरेशन। फ़र्क ये होता कि अगर आप नए जनरेशन को इंट्रोड्यूस करते, यू वुड हैव बीन पेइंग 20-30% मोर प्राइस। व्हाट डिड यू वांट? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारे जो पॉलिसी शुरू में जब हमने गाड़ियाँ बनाने की शुरू की थी और अपने आप का सवाल पूछा था कि हम गाड़ियाँ क्यों बनाना चाह रहे हैं, और ये था नहीं हमें गाड़ी बनानी है और हमने डिलीट करना है। नहीं, देयर शुड हैव बीन एन ओवरआर्चिंग पॉलिसी कि हमें जो गाड़ी बनानी है वो अफोर्डेबल गाड़ी बनानी है। इसलिए गाड़ी बनानी है कि जो नॉर्मल लोग खरीद सकें, इसलिए हमें छोटी गाड़ी बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उस पर जोर ना लगे। बट दैट वाज मिसिंग। If that hadn't been missing, we would have aimed to make a smaller car and to make a good local smaller car for affordability of people. और डिलीशन भी बेहतर हो जाता है। And then we went and देखिए, एक mindset भी होता है ना आपका। एक you have a child when he goes to class and comes in grade 4 and he says कि अब्बा मुझे टीचर ने कहा है कि मैं कल से इंक पेन लाऊं, तो मैं इंक पेन लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब्बा कहते हैं चलो बाज़ार चलो। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। पहला पेन ख़रीदा, उसका नाम था ईगल, पाकिस्तान का था। यूँ उसमें इंक भरते थे, ईगल पेन ख़रीदा। ये भी हो सकता था कि पार्कर ले लो बेटा, शेफर ले लो बेटा, ठीक है। या ऐसा करो कि उसका ले लो, क्या कहते हैं, YSL का ले लो। ठीक है। It's up to you. How do you want to coach and guide the industry? So you have to start basic. हमने पाकिस्तान में mindset क्या है? We have to have the latest, the best, the greatest, the biggest gizmos.
टिल 1990 हमारे नेबर का माइंडसेट क्या था? हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारी आदत बिगड़ी हुई नहीं है, चलती है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएं, हम बाद में एंजॉय करेंगे। लेकिन रिजवी साहब, ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ तो कंपनीज भी अमीरों के लिए बनाते हैं पाकिस्तान में। आप अगर होंडा कोई 2-3 छोटे सस्ते वेरिएंट्स लॉन्च कर देता, टोयोटा डायोत्सु कोरे टाइप की चीज़ को चलाता रहता, सुजुकी मेहरान का कोई बेहतर वर्जन ले आता, तो मैं कहता यार ठीक है ना, ये लोग तो आवाम में गाड़ियाँ फैलाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये था कि जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, तो टोयोटा तो कभी भी गरीब आदमी की गाड़ी स्टेटस सिंबल थी, होंडा हमेशा से स्टेटस सिंबल है। अभी जो सारी गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं, आप छोड़ दें बिग 3 को, अब जो बिग 8 हो गए हैं, बिग 9 हो गए हैं, जो भी हैं, ये 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, ये कोई मतलब मेरे प्रोड्यूसर और मेरे ये कैमरामैन खरीदेगा? ये तो नहीं खरीदेगा कभी। सो गाड़ियाँ तो पाकिस्तान में सर गेम ही अमीर आदमी का है सर, ये तो आप माने। क्यों नहीं है, अभी तक तो यही है। बट शुड वी नॉट चेंज? नहीं, बिल्कुल चेंज करें। देखिए, मैंने आपसे शुरू कहाँ से किया था? आई वॉन्टेड टू सेट द ग्राउंड। 0.1% पीपल इन पाकिस्तान बाई कार्स। हु आर द 0.1% पीपल? बिल्कुल सही बात। और अब फर्दर आप एनालाइज करें, लोग कौन खरीदता है गाड़ी? पीपल हु कैन अफोर्ड टू बाई कार्स देमसेल्व्स आर reasonably affluent. Lot of people are given cars by their companies. बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपनी करते हैं। So where is in developed countries, people don't give cars to companies for they buy their own cars. I'm talking about a professional. A reasonable professional can buy a car in a developed country at half his annual salary. Half his annual salary. If his annual salary is $80,000 a year, he can buy a reasonably good car at $40,000, if not less. In Pakistan, how many years does he have to save from his salary in able to be able to buy a car? अच्छा, रीजनेबल सैलरी पाकिस्तान की कितनी होगी? कंपेयर करें उसको, 3 लाख। मैं एक इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। 2 लाख उसको मिलते हैं, 3 लाख उसको मिलते हैं। वो कब तक बेचारा बचाएगा in order to be able to buy? So we don't think of him. No. Here is the dichotomy. We don't think of him. Who we think of is a person who can buy a car of 1.14 million. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। You see, so अच्छा, now I'm a businessman. My aim is to honestly earn money. If I earn money making big cars, I'll earn money. Who is the person in the country जिसको ये कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल और सेट करना, रियासत को करना चाहिए? उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसने कुछ नहीं किया 40 साल में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना में एक मिनिस्ट्री थी जिसका नाम था मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना? दे यूज्ड टू सेट गाइडलाइंस। ठीक है, कौन क्या करेगा? सही है। टोयोटा और निसान बनती थी, प्रॉब्लम वन मोर, टोयोटा निसान बनती थी। होंडा गए कि भाई हमें भी बनाना चाहिए, उन्होंने कहा बेहतर है आप ना बनाएं। जापान में ये कह देना काफ़ी होता है, बेहतर है आप ना बनाएं, नहीं बनाई। फिर गए, बेहतर है आप ना बनाएं। होते होते 60s में जाके होंडा ने गाड़ी बनानी शुरू की। वाओ! Why? They felt it is better to consolidate the industry, have bigger volumes, have economies of scale, and produce better and lower cost cars. यार ये बहुत important बात ठीक है ना? Do I have to say more? हाँ, लेकिन ये तो बहुत क्लोजली टाई इन हो रहा है कि हम जिस लहर को अपनी सैल्वेशन और जिस लहर को बाद नसीम बाद सबा समझ रहे हैं, ये जो शुमाल से जो लहर आ रही है, चाइना की चीनी हवाएं जो हमारे पास आ रही हैं और अपने साथ बहुत कुछ ला रही थी बहुत अरसे से, लेकिन अब गाड़ियाँ ला रही हैं। ये मुझे पता है आगे का सवाल है, लेकिन हो तो उधर भी यही रहा है कि धड़ाधड़ पता नहीं कौन कौन आ गया। मतलब तो नाम भी, इट्स हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरर्स दैट आर ओपनिंग अप इन पाकिस्तान। कैन आई हेल्प यू? डू यू नो इस वक्त कितने कार कंपनीज है पाकिस्तान में? नो। कोई 17-18 कार कंपनियां हैं। कार कंपनियां। देयर आर क्लोज टू 30 ब्रांड्स ऑफ कार्स। वाओ। There are about 70 to 80 models. And there may be close to 150 variants. You get me? और ये पिछले 5 साल? So,
Again, I love asking you questions. So Sure. do we need this? It is actually getting a bit of a. I'll give you my example, and because, so I have a Chinese car, Sure. and I have a CBU model of 2022. ठीक. Okay. Since then, there's been another wave of new cars, Sure. right? And all of my friends, yaar, why don't you look at that? And I really looked at all of them, and I said, yaar, इसमें क्या फर्क है मेरी वाली से? Sure. There's not much there. Now we are fighting for the inches. Literally, we are fighting for the inches. They are all fighting for the inches between them. And I don't want to upgrade a car and spend a lot more money for inches. I want to exchange a car for a foot. मुझे 1-1.5 फुट का तो फर्क होना तो मैं गाड़ी तब्दील करूं. So this is, I mean, in a good way, we are back to the same position we were before. कि there was not much to choose from, but there's just too many options now. देखिए, I am a believer of free market. बिल्कुल सही बात. अगर बिजनेस हालात परमिट करते हैं तो आपके पास दुनिया की हर गाड़ी होनी चाहिए. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. गाड़ियां आएं, गाड़ियां बेचें. कंज्यूमर के ऊपर है वो क्या खरीदे, और कंज्यूमर डिक्टेट करेगा कौन सा ब्रांड रहता है, कौन सा नहीं रहता है. दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स. फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स देयर हैव टू बी सर्टेन गाइडलाइंस though. Because, you see, this is where I need a minute of yours. Car making is not the development of industry. Auto industry को कहा जाता है mother of all industries. Let me tell you, mother of all industries. Not because they assemble cars, but because they make auto parts that go into the cars. Right? अब आप we can allow all the cars to come into Pakistan, and we should. Let market dictate and let market decide which cars are going to stay or not stay. But in order to fulfill that freedom, there has to be a regulation on developing the industry. You have to develop the industry. The aim now has to move from new entrants, new cars, new technologies to development of the auto part industry. बहुत हो गया कि हमें नए एंट्रेंट्स भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, हर चीज चाहिए. आ गई. They are there. You got showrooms, you got 30 brands, you got everything. Now concentrate on developing the industry. With what aim, you might suggest? आपको क्या लगता है? अब आपने बड़ी बात की, इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात. आप मुसलसल कह रहे हैं कि यार नियत क्या है. इस वक्त देखिए, आपने एक बस तो मिस कर दी है, आइस इंजन वाली. अब एक और ये EV, PHEV, ये चाइनीज़ गाड़ियों की नई एक, तो कहते हैं ना, टेक इज़ द ग्रेटेस्ट इक्वलाइज़र. क्या हमारे पास इस वक्त मौका है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें? जैसा कि अभी फिर इनको टारगेट दे दिया गया एक्सपोर्ट का 2% करके 2030 तक 10% पे लेके जाने का. सर एक बात बताइए जी, कौन सा बड़ा रीज़न है कि आप ग्लोबल सप्लाई रेंज का हिस्सा बने? आसियन कंट्रीज़ ने 30 साल पहले ये तय किया कि हम अपनी रिसोर्सेज, हम सब छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, हम अपनी रिसोर्सेज टाई इन करते हैं. हम कुछ करते हैं, तुम कुछ करो, वो कुछ करते हैं, जॉइंट के मिल के हम करें. वहाँ एक सप्लाई चेन बनी जिसको के उनके OEMs ने सपोर्ट किया. हम सप्लाई चेन अपने नेबर के साथ करें टू द ईस्ट. देयर इज़ वेरी लिटिल that we have to offer. मैं आपको एग्जाम्पल दूं. Some people don't know it. The neighbor to the west is a big auto car maker. They make 1.3 million cars a year under sanctions, under hardship. ईरान की बात कर रहे हैं? जी. अजीब. 13 लाख गाड़ियां बनती? जी. डिपेंडिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, वेल ओवर अ मिलियन. ब्रांड्स हैं उनके पास? मतलब उनके पास पुरानी पुजो है, पुरानी दूसरी गाड़ियां हैं. बहुत बड़ी कंपनी है कॉल्ड ईरान खुदरो. दे मेक कार्स. एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ साइपा. दे मेक कार्स. Iran hasn't been importing cars since the sanctions. They make cars. Wow. Why have we never jumped on their supply chain? Why have we never taken assistance from them and come up with a joint system? Why? Why? RCD, Turkey, 1.78 million cars, out of which 80% is exported.
to other EU countries with which they have 2.5-3 लाख की है consumption. जी हाँ, free trade agreements वो बना रहे हैं. Can we get on their supply chain? वो लोग हमसे क्या लेंगे, कौन सा पार्ट लेंगे हमसे? Jumping on a supply chain का टाइम तो बहुत हद तक गुजर गया है ना, बहुत हद तक. और अगली वाली का ये जो नए व्हीकल्स हैं NEVs जिसे कह रहे हैं, इनमें टेक्नोलॉजी और ज्यादा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और डिफिकल्ट है. एक इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट के 40 से 50% बैटरी है. बताएं. तो 50% तो आप निकाल ही दीजिए जब तक आप यहाँ बैटरी प्लांट लगाएंगे, और दुनिया में इस वक्त बहुत कम मुल्कों में बैटरी प्लांट्स हैं. अब रह गया बकिया 50%. बकिया 50% में आपके इन्वर्टर्स हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं और सेंसर्स हैं और फैंसी स्क्रीन है एंड ऑल ऑफ दैट. डू वी हैव द वॉल्यूम टू मेक इट हियर? आप तो बड़ी सर खतरनाक तस्वीर पेश कर नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अस ऑल थिंक कि what is the direction in which we need to go, and who is going to set that direction, who is responsible for it, and the person or people who are responsible, do they think they are responsible for it? ये जो डिल्यूज है 18 कंपनियों का जो आपने बताया, जो ऑलरेडी आखिरी खबरें आने तक, आखिरी खबरें आने तक, आखिरी खबरें आने तक, हाँ क्या पता 2-3 बढ़ जाए. तो ये 18 जो कंपनीज हैं जिसमें से मेजॉरिटी अब चाइनीज़ है, इसमें इस पूरी मार्केट का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्योंकि अभी भी हमारी जो टोटल कार सेल्स हैं इस पूरे हुपला के बावजूद 2018 से भी नीचे ही हैं. करेक्ट? हम अभी 18 के लेवल पे भी नहीं पहुंच सके हैं. 1-1.5 मिनट दे सकते हैं? जी प्लीज़. 2006 में हमारा जो वॉल्यूम था वो 235,000 था. हाँ, 235,000. 2009 में ये मार्केट क्रैश हुआ and it fell to 135,000. फिर हम रिकवर हुए और 2012 में दोबारा हम 233,000 पे आ गए. ठीक है. और फिर 2014 में द मार्केट क्रैश्ड अगेंस्ट टू हाफ 109. उसके बाद हमने 2016 में रिकवर करके 2.5 लाख पे पहुंचे एंड वी केप्ट ग्रोइंग. 2018 वाज आवर बिगेस्ट ईयर, 333,000, बट CKD 280. बिल्कुल CKD की बात कर रहा था मैं. ठीक है ना. उसके बाद there was a crash in 2020. Car sales fell to 134,000. We climbed again in 2022 to about 300,000 CKD. Then we crashed to 90,000 and grew again. And this year, क्या number है? I think around 208 है. 208 is Pama number. Total अगर आप मिला लें तो 240-50 के हम लगभग होंगे. Where are we? 2006 की वॉल्यूम आज 2026 में हम इक्वल हैं बाय गोइंग दिस. वी टेक अ स्टेप बैक, वी टेक 2 steps, वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, 2 steps बैक, फॉरवर्ड बैक. और ये तो अजीब सोमनाथ के मंदिर की तरह हम हमले कर रहे हैं, लेकिन 2.5 लाख टूट नहीं रहा हमसे. 5वीं-6वीं दफा हमला हो गया. और क्या वजह है इसकी? मार्केट में जान नहीं है, सिंपल बात है. और क्या है? नहीं, देखिए मार्केट में जाने जब तो मार्केट 3 लाख पे गया है. नहीं, लेकिन देखिए क्वेश्चन एक अपवर्ड सीलिंग तो डिफाइन हो गई है सर बड़ा क्लियरली, क्योंकि आपने ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं 2006 से एक नंबर. कितने हालात बदले हैं ना, बहुत ही हालात बदल गए 6 से. मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना एक बच्चे की, जो कि आप कहते हैं उसको खाना चाहिए, कहते हैं जाके खुद ले आओ. पढ़ना है मुझे, जाके खुद पढ़ लो. फिर कहते हैं कि यार तुम तो ग्रो नहीं हुए, तुमने तो सीखा नहीं. Devaluation, instability, security, pandemic, everything has contributed to this. There is not one factor जिसने ये कहा हो. इसलिए कि जिन सालों में सेल ड्रॉप हुई है उसमें ये तो नहीं है कि गाड़ी बनाने वालों ने कहा हम बनाएंगे नहीं, ख़रीदने वालों ने कहा कि भाई हम तो नहीं, अभी हालात ख़राब हैं, हम नहीं ख़रीद सकते हैं, ये है फाइनेंसिंग ख़त्म हो गई है, फलाना है. So it is not easy. All I'm trying to say is we are burning leather, we are churning wheel, and we aren't going forward. Anywhere. We are not going forward. Step back. First auto policy was announced in 2008. The whole idea was कि हमारे जितने भी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं हम उनको सबको फाइनल करके एक जगह कंसोलिडेट करके रैशन कर दें. हो गई. 13 में ख़त्म हुई, नई आई 13 में नई पॉलिसी. 3 साल लगे फॉर द इंडस्ट्री टू कम टू अ कंसेंसस. में कंसेंसस होती है जी.
इमेजिन एक लीडर जो है वो बाहर खड़ा हुआ है बैटल फील्ड में और वो कह रहा है यार लेट्स हैव कंसेंसस. से सारे जनरल्स आए, टेक्स देम 2 months टू हैव अ कंसेंसस. 3 years कंसेंसस. 16 में आए, न्यू एंट्रेंट पॉलिसी, ग्रेट अचीवमेंट. जिसको आए ना आओ हम तुमको बेनिफिट देंगे. आए कितने आए? 6 आए. बिल्कुल ठीक है. 2 रिवाइव हुए, 6 आए. नेक्स्ट आई न्यू एनर्जी पॉलिसी. फैंटास्टिक. वी गॉट पीपल. दिस हैपेंड. 6 more कंपनीज केम. ठीक है ना? फैंटास्टिक. सो नाउ वीव गॉट अ होल अरे ऑफ कंपनीज under different policies. बिल्कुल ठीक है. What is the goal? What is the goal? What's the focus? We are going to be everything to everybody for all times? You cannot be. What's the focus? अभी लास्ट का तो ये लग रहा है कि NEVs. No, NEV तो focus है ना. All NEVs? हाँ, Every NEV? convert मारना है, वो ये लग रहा है. अब आप डिलीशन की बात करते हैं. आप कैसे डिलीट करेंगे NEVs को? इस वक्त अगर 30-40 वेरिएंट्स हैं, 20 मॉडल, 30 मॉडल्स हैं, क्या एवरेज बनता है एक मॉडल का? उस पे आप उससे कहते हैं डिलीट करो. कहाँ से डिलीट करेगा और क्यों डिलीट करेगा? वो कहता है छोड़ो, ये जो एडिशनल ड्यूटी मुझे देनी है एमएक्स पार्ट्स पे, वो मैं दे के गाड़ी को इंपोर्ट कर दूंगा. मेरे पास ब्रैगिंग राइट्स होंगे. मैं कहूँगा यार मेरी गाड़ी 100% इंपोर्टेड पार्ट्स पे बनी हुई है, इसलिए मैं तुमसे 3 लाख रुपए ज्यादा ले रहा हूँ, मगर 100%. वैसे भी 1.5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? करोड़ की गाड़ी पे व्हाट डज 3 lakhs 4 lakhs मैटर? सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट. माय फ्रेंड, दिस इज द क्रॉसरोड्स दैट वी आर एट टुडे. योर पॉलिसीज are not strong enough to promote what you want to achieve, and you have no focus, and you don't know what you want to achieve. But again, मैं continuously एक ही जगह बुक कर रहा हूँ हैमर, लेकिन मुझे ये बात किसी ने कही, and correct me again if I'm wrong. उन्होंने कहा कि भाईजान आप बहुत अच्छी बात है, आप चाइना की गाड़ियाँ आ रही हैं, कहने लगा लेकिन exploitation of Pakistani people has not stopped. ये जो गाड़ियाँ आप चाइना की यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक्चुअली ये गाड़ियाँ इससे 40% या 35% की गाड़ियाँ हैं, और पाकिस्तान में ये भी माशाल्लाह से इन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस करके बेच रहे हैं. And because there were 2 reasons behind it. Because China has absolutely scaled NEVs. It has absolutely scaled, so it is much cheaper to produce NEVs in China. And it's also because people say that NEVs are cheaper to produce anyway because it has less moving parts than a ICE engine car. उसके अंदर कम parts होते हैं. So is that true? The batteries of the electric cars are still very expensive. And no, car for car in international markets, पहले electric car जो होती थी वो एक gasoline car of equal कैटेगरी सेगमेंट, A सेगमेंट, B सेगमेंट, वो तकरीबन 40 से 50% ज़्यादा महंगी होती थी. अब वो शायद 30 to 40% ज़्यादा महंगी है because of the cost of the battery. But cost of batteries is coming down, technology is coming down, and therefore the prices are coming down. But in Pakistan, because of the protection, extra protection given to electric cars, they are very comparable to petrol. Rarely in the world anywhere are electric cars so comparable to gasoline cars. For example, an electric car may be available to you for 8 million and a similar sedan may be available to you for 7.5 million. दुनिया में और कहीं नहीं है ऐसा. मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है. कम से कम 31% का 41% का फ़र्क तो है. But good luck to us. I don't know बाहर क्या है, but good luck to us. We are now being able to afford to buy electric cars and make a definitive decision between do I buy this sedan petrol, do I buy this electric car. It is great for Pakistan. हाँ, मतलब ये कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है. यहाँ पे जो वो 7-8 मिलियन की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, यहाँ पे उसको एक फ़ायदा कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है ना. लेट्स पॉज. कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है, इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है. पहले तो हुआ है, प्लेयर्स का तो हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है. क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है? वो नहीं हो रहा. जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बनेंगे. ये सारी चीज़ें तो शायद मेरे ख्याल से. आई गिव यू एन एग्जांपल. 9 मिलियन कार पे इफ़ यू डोंट डिलीट और डिलीट 50% ऑफ एमएक्स पार्ट्स, 3 to 4 lakhs आपको ज़्यादा देना पड़ता है. ऑलराइट, सो विल गिव इट. दे देते हैं. So we'll give it. So what does that mean? Does that mean that we now abandon the deletion plan that we had in mind?
शुड वी अबैंडन इट, शुड वी से नहीं हो सकता है, हमें ज़रूरत नहीं है. I think when you talk about market economy, Rizvi Saab, I think that is a very fundamental part of anything. And of course, state guides it. State controls where it wants to go. And to be honest with you, I think इसमें तो कोई खबर नहीं है कि हमारी स्टेट को नहीं पता हमें कहाँ जाना है. हम 3 साल एक तरफ जाते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं उस तरफ चले जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं वो गलत है, फिर कहते हैं ये सही है. ये तो, और सिर्फ गाड़ियों में क्यों सर, ये तो माशाल्लाह हम हर चीज़ में कर रहे हैं, तो आप इतना बुरा नहीं फील करें, सिर्फ गाड़ियों के साथ नहीं हो रहा. ये आपका काम खाई, आप ऐसा इतना आप स्पेशल ना फील करें कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है. नहीं, नॉट अ स्पेशल ट्रीटमेंट. हाँ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सबके साथ हो रहा है. मैं लेकिन आपको ज़रा होराइजन को ब्रॉडन करते हैं, राइट टुवर्ड्स द एंड. आई वांट टू अंडरस्टैंड, एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है नई गाड़ियों पे, हो सकता है हमारे माइंडसेट का मसला हो. वो लोग बोल रहे हैं यार कि ये तो गैजेट है, ये तुमने आईफोन लिया है ना, ये गैजेट है, ये कितने का रह जाता है 5 साल के बाद, ये तुम्हारी गाड़ी फिक्र ज़ीरो हो जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा, कोई रीसेल नहीं होगी, ये गैजेट है, ये ख़त्म हो गया, ये कब्रिस्तान बन जाएगा इन गाड़ियों का. इज़ दैट अ करेक्ट एनालिसिस? देखिए, रीसेल तो कार की दुनिया में हर जगह है और वो तो रहेगी. एंड इट इज़ एन अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स. भाई आपने एक 3 मिलियन की कार ख़रीदी, वो 3 विच इज़ द लोएस्ट प्राइस कार टुडे, कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई उसको 2 मिलियन के रेंज में वो आ जाएगी, उसकी थोड़ी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो इस तरह ये देखिए, रीसेल तो रहेगी. नाउ वेदर द रीसेल विल बी एट द सेम लेवल एज इट वाज बिफोर, वेदर इट विल बी 50%, 40%, वी डोंट नो. इन नॉर्थ अमेरिका दे से यू बाय अ कार, टेक इट आउट ऑफ द वर्कशॉप एंड इट्स लॉस्ट 20% of its value. Brand new car. Here you buy a car, take it out of showroom and pray there's devaluation, it will increase in price. ऑन दे ले. यहाँ पे काम हो रहा है ये. So बिल्कुल. So ये आप जो है ना, ये आप सोचें, a paradigm change has taken place. People now have stopped thinking of resale. They have now started getting adventurous and they say मैंने तो ये गाड़ी लेनी है यार, परवाह नहीं करते हैं, बाद में रीसेल की सोचेंगे. अदरवाइज कौन उन गाड़ियों को ले जिनके कि आजकल रीसेल्स एस्टैब्लिश ही नहीं है. किसको क्या पता है इलेक्ट्रिक कार की रीसेल कल क्या होगी. वेस्टर्न कंट्रीज में तो रीसेल इलेक्ट्रिक कार की निस्बतन कम है. हाँ. तो बट पीपल आरंट वरीड अबाउट इट. पीपल आर बाइंग न्यू कार्स, दे आर बाइंग चाइनीज कार्स, दे आर बाइंग ऑल द. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल पार्ट, बिकॉज अगेन आप चूंकि दूसरे एंड पे भी रहे हैं, पार्ट्स वाली साइड पे, बैटरियाँ बहुत महंगी हैं, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर मैं आज एक 80 लाख रुपए की चाइनीज़ या किसी की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता हूँ, उसमें से इस वक्त फ़िलहाल बैटरी की कॉस्ट है 40 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल. मैं मोटा हिसाब कर रहा हूँ. लेकिन जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, पीपल आर सेइंग कि यू विल सी अ लॉट ऑफ नोकियाज एंड ब्लैकबेरीज हियर, कि सेल फोन टेक्नोलॉजी में तो घुस गए, लेकिन फिर एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट आया कि बहुत सारे प्लेयर्स जो बड़ा ज़बरदस्त उठ के आए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से शिफ्ट हो रही है कि यू डोंट एक्चुअली नो व्हाट्स गोना हैपन, वेयर इट्स गोना सेटल. सो अगर ये 40 लाख की बैटरी है, ये बैटरी 5 लाख की हो गई, जो कि हो सकता है. और बिल्कुल हो सकता है ना, 100%. फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, मार्केट में वीडिंग आउट तो हमेशा होती है. अब एक ज़माने में नोकिया ही नोकिया थी, ब्लैकबेरी हुई, वी डोंट हियर ऑफ ब्लैकबेरी एज मच. सो ये तो है. कोडैक, एवरीबडी वाज कोडैक, इट वाज कोडैक फिल्म, कोडैक कैमरा, कोडैक. व्हाट हैपेंड? सो देखिए, इफ यू डोंट कीप पेस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट ऑटो इंडस्ट्री में चलता रहेगा, इनोवेशन आते रहेंगे. लॉट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टुडे. आर वी सीइंग, because you sit in Canada, you spend a lot of your time in Canada. Are we seeing, is this the biggest? Okay, so आपने बात शुरू की थी शुरू में, शेवले और फोर्ड और GM आए थे, किंग्स थे आज भी. लेकिन अब वो किंग इस वजह से है कि उनको ट्रम्प किंग या कोई और किंग बचा रहा है, कह रहा है नहीं इधर नहीं आएंगे चाइनीज़. आपके यहाँ तो अलाउड हो गई है शायद जहाँ आप रहते हैं, लेकिन अमेरिका में अभी तक चाइनीज़ गाड़ियाँ अलाउड नहीं है. लोग कहते हैं, मेरे जो दोस्त हैं, कि अगर ऐसा हो गया तो वो एक लफ्ज़ है उर्दू का, भुस भर देंगी चाइनीज़ गाड़ियाँ अमेरिका के अंदर, क्योंकि दे आर जस्ट सो मच चीपर कंपेयर टू द ऑप्शंस अवेलेबल इन US. सो अमेरिका जो कि हु इज़ द बॉस, वो नहीं डील कर पा रहा. दूसरे नंबर पे बड़े प्लेयर थे जापानीज़, तीसरे नंबर पे थे कोरियंस. लेकिन ये जो चाइनीज़ टाइडल वेव है ऑफ कार्स, ये तो दिस सीम्स अनस्टॉपेबल. सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड? देखिए, इट्स नाउ अ सुनामी एक्चुअली. बट
That's the way it is. You had the big three, Detroit big three, then you had the Japanese big three, then you had some in Korea. तो ये दौर तो change होते रहते हैं. People come, they stabilize, new things happen, and things go on. And this innovation will carry on. There is a lot of innovation that is on the way. ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है. We are just sitting at a time when all of this is happening and it's very exciting. And time will show who are the stronger player who can stay in the field. There are countries today which have electric vehicle penetration of 98. Yes. And there are developed, advanced countries in the world that have a penetration of 4%, 3%. पाकिस्तान ने अपने पहले साल को अगर आप देखें तो हमने तो ऑलरेडी 4% पेनिट्रेशन अचीव कर लिया है यूजिंग CBUs. Wow. Yes. बड़ी बात है. बड़ी बात है. That's a fact. If 10,000 to 12,000 cars have been sold that are electric, it represents 4% of EV penetration in the first real year. It's something to be and that is when the cheapest EV option is 8 million. Yeah, slightly less, but yeah, लगभग. लेकिन आप सोचें कि अगर ये कोई 30-40 लाख का ढंग का रिस्पेक्टेबल EV वेरिएंट आया तो होगा क्या? बट EV हैज़ सर्टेन इश्यूज. पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जहाँ बहुत लोगों के पास गैराजेस नहीं हैं, बाहर गलियों में गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उनमें चार्जिंग, तो देयर आर चैलेंजेस, बट दीज चैलेंजेस विल बी ओवरकम. तो एक जैसे मैंने कहा कि वी आर गोइंग थ्रू अ मैसिव पैराडाइम चेंज. इट्स नॉट जस्ट के इलेक्ट्रिक से डीजल गाड़ी आ गई. ये मैसिव चेंज वी आर गोइंग. रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए. नहीं, मेरा सवाल ये था कि चाइना को कोई रोक सकता है टेक्नोलॉजी वाइज गाड़ियों में? कोई है चाइना के सामने दूर तक नजर आ रहा है आपको कोई किसी मुल्क में? इस वक्त चाइना बहुत आगे है. इस वक्त चाइना बहुत आगे है. और देखें, इट इज़ नॉट ओनली ऑटो जिसमें चाइना आगे. चाइना आगे है AI में, चाइना आगे है उसमें. एंड दैट इज़ व्हाई व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर यू गेट द ब्रिलियंस ऑफ द कार्स दैट यू आर गेटिंग. That's why they are gadgets. That's why, bilkul. That's why they are gadgets. And then you have cars that fly, you have cars that go into the water. Is it not amazing that हमने और आप मुझे बताया कि बेडफोर्ड के ट्रक से और सुजुकी FX से लेके अब हम चाइना में वो वाली गाड़ियाँ, आपने जो बोला, वाकई में जो सबमर्सिव कार्स आ गई हैं कि वो पानी के अंदर चले शुरू हो जाती हैं. चाइना में ये गाड़ियाँ आ गई हैं. हम ये गाड़ियाँ देख रहे हैं in a lifetime. Is that not unbelievable? It is. I think we are living in very exciting times. I think out of many generations, we are very fortunate. In our lifetime, we've seen the mobile phone and the laptop and this and that, and developing today into these kinds of cars. We've seen a tremendous thing. So absolutely, we are sitting at the crossroads. I think now we need to know what to do with our country. वही मैं आ रहा था. Coming back to our country, 17 players, 150 variants. गरीब आवाम. What is the future of? Is it that जैसे हमने देखा था ना, हम CNG सबने CNG. अबे नहीं भाई, गैस तो है नहीं. अच्छा यार, just realized it. हमारे पास गैस नहीं है. Do you fear that this kind of are we getting overzealous with our auto policy, with the liberalization of our auto policy? देखें, I'm always a proponent of saying, please be clear in your mind what you want. We've got all these brands we talked about. I think अब जो पॉलिसी आ रही है, जो कि आनी चाहिए थी, नहीं आई, हो सकता है आ जाए बहुत जल्द, उस पर अगर एक लफ्ज़ मैं कह सकता हूँ, वो है लफ्ज़ फोकस. We need focus. And we need focus on two things. We need focus on all this proliferation of vehicles that is going on, and we need focus on localization. कि हम किस तरह ये करें. And without this, we really aren't going anywhere. We are just going to be spending millions of dollars which could otherwise have been saved, and this will just carry on. So we need focus. We cannot be everything to everybody for all times. It is not possible. We can't have
I mean, we have to understand we are not an affluent country. Oh, sorry. Who says that? Sir, हमारे यहाँ FBR डाले खरीदता है 1.5 करोड़ रुपए के टैक्स इन्फोर्समेंट के लिए. FBR. Yeah. हमें they do hard work. Very hard work. So therefore they need to be amply comfortable and rewarded. Well, it's not a comfortable car, sir. You know that. It's a very uncomfortable car, and it is vibes. इसका vibe है जो आजकल आप बच्चों से बात करते हैं ना. So sir, ये तो आपने रहने दें. हमें सर गरीब नहीं है हम सर. ये आप नहीं, हम गरीब नहीं है. मैंने ये नहीं कहा कि हम गरीब हैं. प्लीज मैंने कहा कि हम लोग एफ्लुएंट नहीं हैं. रईस साहब, आप मुसलसल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि यार फोकस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है. तो इस वक्त हमारा फोकस और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्या लोगों मुतवसत तबके तक गाड़ी पहुँचे, पाकिस्तान ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, या हम डॉलर्स बचाएं? क्या होना चाहिए हमारी इस वक्त डायरेक्शन, फोकस क्या होना चाहिए पॉलिसी का? Glad you asked that. I think the first focus should be we should try to save dollars. We are short of dollars. We should try to save dollars in every way we can. We can save dollars in two ways. We can save dollars, one, in promoting a policy that has vehicles that use less fuel, whether it be electric or whatever, less fuel. And second is we must promote localization. जैसे मैंने पहले कहा कि I am a proponent of the free market economy. That is why I don't say, but perhaps we should have a policy that makes localization of localized parts more stringent. Mandatory is a hard word, but it should be. And maybe people that cannot follow this or do not want to follow this, there has to be some kind of accountability for that. We just cannot have people enjoying the luxuries of having cars and selling cars and making money and not doing deletion. I think this is just not on. I think there has to be a very hard focus on that. मैं ये भी suggest करता हूँ कि we should stop the luxury of having model changes in cars every 3 to 4 or 5 years. We should extend model life to 7 or 8 years ताकि the period and volume required for localization is increased and therefore localization becomes more viable. I think ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा critical है हमारे लिए. I think yes, we should try and jump on somebody's value chain, supply chain, whether it's east or it's west, but we should do that. How we can do that is challenging. Free trade agreements are useful. आपको पता है मोरक्को में 6 लाख गाड़ियाँ बनती हैं, 5 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं यूरोप को. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. यहाँ पर इजिप्ट में लाख गाड़ियाँ बनती हैं, 20,000-30,000 are exported because they have regional agreements. So it's not, but typical मेरे नज़दीक threshold for becoming an exporter is 500,000 to 600,000 cars stably. So ये कुछ चीज़ें. एक चीज़ मैं आपको बताऊं which has been a pet topic of mine for a long time, that is the Pakistan car. हमने ये 2021 की ऑटो पॉलिसी में भी इंक्लूड कराया था. खुसरो बख्तियार साहब ने एग्री भी किया था. He put it in there. I think it is Article 9 में है, to promote a local car. A local car is not difficult to make. Malaysia has 2 local cars, Pardua and Proton. Turkey has local cars. Why can't we make a local car? We are innovative, we are creative, we are engineering minded, we are willing to do this. Why can't we make a local car aimed at being sold at 1.5 to 1.8 million rupees? I think that is a critical direction और ये एक ऑटो पॉलिसी में आ भी चुका है. मगर ऑटो पॉलिसीज़ की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. 3 ऑटो पॉलिसीज़ have said 500,000. We have not achieved it. How do you then expect people to localize without reaching a critical mass? But that is the issue. Even future में concessions for cars and their duty should be adjusted on basically what you want. बिल्कुल, it should be based on how much emission saving there is, how much fuel saving there is. Otherwise, क्या है? I mean, we should have a proper study done of 5 or 6 countries कि वो लोग कर क्या रहे हैं. Look at the Morocco model, mind-boggling. Stellantis और Renault अपनी गाड़ियाँ बनाता है in Morocco. 80% to 90% is exported. Wow. To Europe, just across the waters. You know, it's mind-boggling. Vietnam makes about 600,000 cars. Crazy story. 200,000 VinFasts are exported. They started way behind us. Vietnam has been a crazy story since the last 15 years. Direction. हाँ, वियतनाम तो खैर मैं तो बात ही नहीं करता वियतनाम की. But सबक तो लें. हाँ.
नहीं सब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एक और चीज़ जो लोगों के जहन में बहुत सवाल उठता है कि what is the future of mobility in the world and in Pakistan? ऐसी गाड़ियाँ शाड़ी चलेंगी या कोई उड़ने लगेंगे, क्या होगा? बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बट यू नो वेरी ब्रीफली देखिए, फ्यूचर में वी आर गोइंग टू हैव न्यू फ्यूल्स, एंड बाय फ्यूल आई डोंट मीन गैसोलीन, फ्यूल इज एनीथिंग दैट रन्स अ कार। इलेक्ट्रिक आ गई है, इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत इनोवेशंस होंगे, चार्जिंग पे इनोवेशंस होंगे, बैटरीज इंप्रूव होंगी। आर वी लुकिंग एट सोलर चार्जिंग? Cars that run in the morning or are in the sun, charged all day long. Norway and other countries, some other countries are experimenting on roads that charge vehicles. Yes, so, I've seen that video. ये चीज़ जो है ये तो है. Then you've got another degree of development that's taken is autonomous driving. Yes. And autonomous driving has caught on. It will catch on further. It's beautiful. I just wrote in it. It's phenomenal. The way it thinks is phenomenal. It thinks कि ये गाड़ी यहाँ आने वाली है तो मैं रुक जाऊँ ताकि मैं इसको जगह दे दूँ. Autonomous cars are more polite than human beings. And they don't get tired. They don't get tired. So autonomous cars will there. और autonomous cars की एक बहुत बड़ा benefit जो होगा, that will be autonomous taxis. जिसको रोबो कार्स कहते हैं. आपने फ़ोन किया, the taxi is at your doorstep, you go and it phenomenal thing happened. I was एक है डेटा शेयरिंग. ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होती है, बट ऑन द रोड व्हेन द व्हीकल्स आर मूविंग दे विल बी शेयरिंग डेटा. IoT आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात करेंगे कि भाई आर यू टर्निंग और शुड आई गो. वो खुद ही कर लेंगे, खुद ही डिसाइड कर लेंगे. नो प्रॉब्लम. Algorithms will be dictating that. Absolutely. They ये है. Then you have ride facilities. आपने you know that the car is one of your most underutilized resource. Absolutely. आप सुबह ऑफिस आते हैं 9 बजे, 10 बजे खड़ी हुई 8 घंटे के लिए, क्या ज़रूरत है? इससे बेहतर नहीं है कि एक कार आपके दरवाजे पे 9 बजे सुबह खड़ी हो, आपको ऑफिस ले आए एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, और शाम को 6 बजे आपको लेने आ जाए. मैंने नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन ले लूँ उसकी. या बिल्कुल ऑन डिमांड. तो ये ऑन डिमांड इज़ अ बिग थिंग. एयर मोबिलिटी जो आप कह रहे थे, air mobility is coming. They are experimenting with VTOL cars, which is vertical takeoff and landing. Wow. ये planes में तो है. Now they are doing VTOL on vehicles. So I think that is a very big thing. One of my favorites is the development that's taking place on hydrogen cars. Hydrogen cars have zero emission. इलेक्ट्रिक कार को जब हम कहते हैं ज़ीरो एमिशन, येस द कार इटसेल्फ हैड ज़ीरो एमिशन, बट द इलेक्ट्रिसिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट ज़ीरो एमिशन, एंड बैटरीज आर एन एनवायरमेंटल हैजर्ड. सो हाइड्रोजन कार इज़ जस्ट क्लीन एंड प्योर. सो हाइड्रोजन कार्स में हाइड्रोजन फ्यूल कार्स बन रही हैं, फिर हाइड्रोजन IC कार्स बन रही हैं जिसमें हाइड्रोजन इंजेक्ट होता है इन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल. वो हो रहा है. ये कौन से ममालिक हाइड्रोजन में ज़्यादा काम कर रहे हैं? जापान हाइड्रोजन में बहुत आगे है, एंड दैट इज़ व्हाई दे गॉट लेफ्ट अ लिटिल बिहाइंड ऑन इलेक्ट्रिक. दे आर वेरी हाई, दे हैव फ्यूल सेल कार्स रनिंग इन द कंट्री. इट्स जस्ट दैट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. हाइड्रोजन का जो सिलेंडर होता है स्टोरेज का, वो बहुत महंगा होता है, और इट इज़ उसमें सेफ्टी की चीज़ें हैं. जो चीज़ें आजकल जिस चीज़ पे रिसर्च हो रही है और कमर्शलाइजेशन से अभी बहुत दूर है, दैट इज़ हैविंग एन ऑन बोर्ड हाइड्रोजन जनरेटर विच देन ड्राइव्स द कार. So you do electrolysis on board and you drive the car. है, बस उसी से हो जाएगा. बिल्कुल. तो you fill water in the morning, go along the whole day. Fantastically exciting times ahead, and that is the thing with technology. It keeps us moving. It keeps moving and keeps us moving. Hope and pray कि हमारी इस पॉडकास्ट को पाकिस्तान के वो लोग भी देख लें, आम आवाम के साथ साथ जो फैसले कर रहे हैं, और इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें. हमारी कोशिश हमेशा ये होती है रिजवी साहब कि हम एक एजुकेटेड डिस्कोर्स, क्रिटिकल थिंकिंग का डिस्कोर्स लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर भी फैसले काफ़ी विम्सिकल होते हैं. नॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स हम उसकी दो साइडों को भी नहीं देखते, और हम एक ही बस हाँ ये लग रहा है कर लो. तो लेट्स होप कि सम डिसीजन मेकर्स सी दिस एंड रियलाइज दैट
आपकी नीयत क्या है, आप किसी भी पॉलिसी से करना क्या चाह रहे हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट वाज अ प्लेजर. खुश रहिए.